घोर भक्ति के एक और अध्याय में मैं विशाल करवत आपका स्वागत करता हूं। भगवान शिव की महिमा के 9 अध्यायों की कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं त्रेता युग में शिव की लीलाओं की गाथा, जहां आप उस युग की महान घटनाओं में शिव की भूमिका से परिचित होंगे। भोले भंडारी शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। वो तो भक्तों के लिए वरदान के देवता के रूप में ही जाने गए, जिनके वरदानों को प्राप्त करने वाले जब जब निरंकुश हुए तब तक उनके अभिमान और अत्याचार का अंत करने के लिए अवतरित हुए। त्रेता युग को 12,96,000 वर्षों का माना गया है। भगवान विष्णु के 5वें, 6वें और 7वें अवतार वामन, परशुराम और राम इसी युग में प्रकट हुए थे। वहीं त्रेता युग में भगवान शिव के जीवन में सती का वियोग भी है और पार्वती का आना भी। त्रेता युग इसीलिए सबसे रोचक कथाओं का युग बन जाता है। पिछले अंक में मैंने आपको बताया था कि सती जी ने कैसे अपने पिता के अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। क्या आप जानते हैं फिर क्या हुआ? जैसे ही ये बात शिव को पता चली, वो रौद्र रूप में आ गए। उनके गणों ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भय से सारे ऋषिगण भाग खड़े हुए। शिव के गण वीरभद्र ने दक्ष का अंत कर दिया। वहां शिव आए, यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर लेकर दुख में चिल्लाने लगे, दौड़ने लगे। सब कुछ जैसे गड़बड़ होने लगा। सृष्टि जैसे रुक सी गई। विष्णु को सृष्टि के बचाव के लिए आना पड़ा। वो अपने चक्र से शिव के कंधे पर पड़ी सती के अंगों को काटने लगे, जब तक सारे अंग कटकर गिर नहीं गए। शिव शांत नहीं हुए। क्या आप जानते हैं कि 52 शक्तिपीठ क्या है? मैं बताता हूं। सती के जले हुए शरीर से वो अंग धरती पर 52 स्थानों पर गिरे। वो 52 स्थान 52 शक्तिपीठ बन गए, जहां देवी की पूजा अर्चना करने वालों के आज सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अल्प विराम के बाद घोर भक्ति में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि पार्वती जी को गिरिजा, शैलपुत्री या पहाड़ों वाली माता क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि सती ने आहुति में कूदने से पहले शिव से यही कामना की थी कि हर जन्म में वही उनके पति हो। सती का पुनर्जन्म हुआ हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ। आदिशक्ति माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी को कठोर तपस्या करनी पड़ी। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के सामने शिव की खूब बुराई की। सुनकर पार्वती ने कह दिया कि वो शिव के लिए अनगिनत जन्म लेंगे, हर जन्म में वही उनके पति होंगे, और साफ साफ कह दिया कि वो शिव को बुरा कहने वालों को सह नहीं सकती। उनकी शिव को लेकर अटल भावना सुन शिव प्रसन्न हुए। फिर शिव ने स्वयं ब्राह्मण वेश में आकर उनकी परीक्षा ली, अपनी ही खूब बुराई की। पार्वती ये कह के जाने लगी कि जितना पाप महादेव की बुराई करने में है, उतना ही पाप उसे सुनने में भी है। मैं लज्जित कि मैंने एक शिव द्रोही को सम्मान दिया। शिव आश्वस्त हुए। अंततः शिव और पार्वती का विवाह हो गया। आगे आपको बताऊंगा कि विवाह के बाद कौन सी वो 16 श्री नारियां आई उनके दर्शन के लिए। शिव पार्वती के विवाह के बाद उन्हें देखने जो 16 श्री नारियां आई थी, वो थी सरस्वती, लक्ष्मी, अदिति, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, रोहिणी, पृथ्वी, संज्ञा और रति। एक और रोचक कथा आपको सुनाते हैं। जब सती के अंत के बाद शिव योग मुद्रा में चले गए थे, तो उनके अंदर काम भाव को जागृत करने के लिए कामदेव ने पुष्प बाण चलाए थे। शिव ने तीसरी आंख खोल दी थी और कामदेव भस्म हो गए थे और उनकी पत्नी रति वियोग में चली गई थी। शिव विवाह के शुभ मौके पर रति ने अपने पति के भस्म को शिव के आगे किया और रोने लगी। उनसे उन्हें पुनर्जीवित करने को कहने लगी। उनके रोने से बाकी देव पत्नियां भी रो पड़ी। दयालु शिव ने कामदेव को जीवित कर दिया। क्या आप जानते हैं कि महाबली हनुमान और शिव में क्या नाता है? बताएंगे आगे। यहां मैं लेता हूं एक अल्प विराम। घोर भक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये तो आप जानते हैं कि हनुमान राम भक्त थे, लेकिन इससे पहले कि आपसे बताएं कि हनुमान और शिव में क्या नाता था, पहले बताते हैं कि राम ने
शिवजी के धनुष को स्वयंवर में तोड़कर सीता से विवाह किया था। उस धनुष के टूटने पर परशुराम को जब पता चला कि राम जिन्होंने शिवजी का धनुष तोड़ा है वो अवतार है, तो वो लज्जित हुए और तपस्या के लिए चल दिए। जाने से पहले शिवजी के दिए फरसे को उन्होंने एक स्थान पर गाड़ दिया, जो कि अब झारखंड प्रदेश में पड़ता है। उस स्थान का नाम है टांगी नाथ। इसीलिए उस भाग को फरसे टांगी भी कहा जाता है, जहां एक त्रिशूल नुमा टांगी आज भी गड़ी है, जिसमें जंग नहीं लगती है। कहते हैं कि वहां शिवजी विराजमान है, और जब कैकेयी के 2 वचन राम के वनवास का कारण बन गए, तब कहां पता था कि जंगल में रावण आएगा और सीता का हरण कर ले जाएगा। ऐसा ही हुआ, और भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि कैसे सती ने सीता बनकर राम की परीक्षा ली और पार्वती रूप के आने की पृष्ठभूमि बन गई। शिवजी ने पार्वती जी को बताया कि रावण की शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार उसका इतना बड़ा शत्रु हो गया कि उसके अंत का कारण बन गया। और एक रोचक कथा जिसमें विश्वकर्मा जी ने त्रेता युग में भगवान शिव के लिए सोने की लंका का निर्माण किया था, जिसे भगवान शिव ने रावण को दान में दे दिया। इस तरह रावण को लगने लगा कि वो अपराजय है। भगवान राम सीता को ढूंढते हुए किष्किंधा पर्वत पहुंचे, जहां वानर राज सुग्रीव के साथ हनुमान रहते थे। शिवजी पार्वती जी को यह बताते हुए भाव विभोर हो गए, क्योंकि राम ने हनुमान को गले से लगाया था। शिव की मुस्कान देख पार्वती जी जिज्ञासु हो गई। बताएंगे शिव की मुस्कान का कारण आगे। शिव की प्रसन्नता के पीछे था अपने राम से मिलन का सत्य, क्योंकि हनुमान थे शिवांश, शिव के अवतार। हनुमान भी शिव की तरह अजर अमर है, और हनुमान और राम का साथ होना त्रेता युग की सबसे सुंदर घटना थी। सीता माता को राम की निशानी मुद्रिका देने वाले भी हनुमान ही थे, और जब लक्ष्मण को मेघनाथ की छोड़ी गई शक्ति लगी, तब सुषेण वैद्य की बताई बूटी संजीवनी को लेने भी शिव अवतार हनुमान ही गए थे। संजीवनी बूटी लाने गए, पर पूरा का पूरा पहाड़ी लेकर आ गए। शिव से सती युग की कथा सुन पार्वती को सब कुछ याद आ गया, और वो अपनी भूल भी समझ गई, और शिव के विछोह की पीड़ा को फिर से स्मरण नहीं करना चाहती थी। और शिव तो राममय हो गए, हनुमान के रूप में राम के आसपास रहने की स्मृतियों में खो गए। ऐसे भगवान राम के सेवक हनुमान के होते हुए शिव से राम के युद्ध की कल्पना क्या आप कर सकते हैं? नहीं। आगे बताएंगे कि राम और शिव का युद्ध कैसे हुआ था। यहां मैं लेता हूं एक अल्पविराम। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब यज्ञ का अश्व सारे राज्यों को अपने अधीन किए जा रहा था। इसी बीच यज्ञ का अश्व देवपुर जा पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। वीरमणि ने शिव की तपस्या करके अपने राज्य की रक्षा का वरदान मांगा था। जब यज्ञ का घोड़ा वहां पहुंचा, तो राजा वीरमणि के बेटे ने उसे बंदी बना लिया। ऐसे में युद्ध हुआ। महादेव ने मदद के लिए नंदी, भृंगी सहित सारे गणों को भेज दिया। राम और शिव की सेना आमने सामने। फिर क्या हुआ आप जानते हैं? फिर हुआ ये कि वीरभद्र ने राम की सेना के पुष्कल का मस्तक काट दिया, और गणों ने राम के भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। हनुमान भी जब नंदी के शिवास्त्र से हारने लगे, तो सभी ने राम को याद किया। भरत और लक्ष्मण भी आ गए। राम ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया। जब शिव ने देखा कि उनके गण संकट में हैं, तब वो स्वयं प्रकट हुए, और शिव और राम में युद्ध छिड़ गया। अंत में राम ने महान पाशुप अस्त्र निकालकर शिव पे ही उसका प्रयोग किया। भगवान रुद्र संतुष्ट हुए और वर मांगने को कहा। राम ने भरत पुत्र पुष्कर समेत सभी योद्धाओं के लिए जीवन दान मांगा। महादेव ने तथास्तु कह दिया, और यज्ञ का घोड़ा वापस मिल गया। अगले अध्याय में हम शिव के रूप, रंग, आभूषण और अस्त्र शस्त्रों के बारे में रोचक तथ्य के साथ उपस्थित होंगे। शिवमय होने की इस यात्रा से जुड़ना ना भूलिएगा। नमस्कार।